Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do Article 22 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. This is a lengthy one. Heading है Article 22 Facts necessary to explain or introduce relevant facts. अब बेयर रीडिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम बाद में जाएंगे. फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी वो फैक्ट जो कि एक्सप्लेन कर रहे हो या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, किसको, किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को. और नंबर 2, विच सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट को. या नंबर 2, वो फैक्ट्स जो कि किसी इन्फेरेंस को जो कि ड्रॉ की जा रही हो, कोई नतीजा निकाला जा रहा हो किससे, किसी रेलेवेंट फैक्ट से या किसी फैक्ट इन इशू से, उसकी सपोर्ट में हो उस इन्फेरेंस की या उसको रिबर्ट कर रहे हो, वो फैक्ट. नंबर 3, और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रेलेवेंट, या वो फैक्ट्स जो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को या किसी चीज़ की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो फैक्ट्स. और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हैपेंड, या वो फैक्ट्स जो किसी टाइम एंड प्लेस ऑफ अक्रंस को इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो फैक्ट. और विच शोज़ द रिलेशन ऑफ पार्टीज़ बाई होम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड, या वो फैक्ट जो कि पार्टीज़ के दरमियान रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो फैक्ट्स आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज़. तो ये सारे किस्म के, ये 5 टाइप के फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, इनसे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है. सो पहले अब ये तो हमने टोटल इसकी बेयर रीडिंग कर ली है. अगर वन बाय वन इसको देखें तो नंबर 1 जो पहला फैक्ट बताया गया, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट्स जो कि ज़रूरी हों टू एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, उनसे रिलेटेड हम एविडेंस दे सकते हैं. अब इसकी इलस्ट्रेशन दी है. इलस्ट्रेशन ए, द क्वेश्चन इज़ वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज़ द विल ऑफ ए. डिस्प्यूट किसी विल से रिगार्डिंग है. अब ये क्वेश्चन है कोर्ट में, क्या ये विल जो है ये ए की दी गई है या नहीं दी गई. द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी, यानी ए की प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, और एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ अलेज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट. सो जिस डेट पे वो विल बनाई गई है उस डेट पे ए की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी या उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे फैक्ट इन इशू को. फैक्ट इन इशू क्या था कि ये विल ए की है या नहीं है. अब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर उस डेट पे, जिस डेट पे वो अलेज्ड विल बनाई गई है, उस डेट पे अगर ए की वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो प्रॉपर्टी उसके किसी भाई की थी या किसी और फैमिली मेम्बर की थी, तो ये फैक्ट एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो विल है ये फोर्ज्ड है, ये ए की तरफ से नहीं बनाई गई. सो ये फैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को. सो ये रेलेवेंट होगा, इससे रिलेटेड एविडेंस दी जा सकती है. अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन डी को अगर हम देखें, ए सूज बी, ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर इंड्यूसिंग सी, के उसने सी को इंड्यूस किया टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए. ए और सी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट था, सी ए की सर्विस में था, लेकिन सी ने वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, उसकी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया. क्यों? क्योंकि ए कह रहा है कि बी ने उसको इंड्यूस किया. ऑन लीविंग ए सर्विस सेज टू ए, अब जब वो सर्विस छोड़ रहा था ना, वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहा था उसकी, तो यहाँ पे सी जाते जाते उसने ये कहा, आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफ़र. मैं आपकी जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बी ने ज़्यादा अच्छी सैलरी ऑफ़र कर दी है, मैं इसलिए आपकी जॉब छोड़ के उसके पास जा रहा हूँ. दिस स्टेटमेंट इज़ रेलिवेंट फैक्ट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ सीज कंडक्ट विच इज़ रेलिवेंट एज फैक्ट इन इशू. तो ये जो स्टेटमेंट उसने दी है कि मैं आपकी जॉब इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि बी ने मुझे बेटर ऑफ़र कर दी है, ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, इस पे एविडेंस ली जाएगी. सो इन दोनों एग्जांपल से ये बात क्लियर हो रही है कि कोई भी फैक्ट
जो कि एक्सप्लेन कर रहा हो, इंट्रोड्यूस कर रहा हो किसको, फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, वो उस फैक्ट से रिलेटेड हम एविडेंस दे सकते हैं। ये पहला इसमें था पार्ट। नंबर 2, अब दूसरे फैक्ट्स कौन से होंगे? और विच सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फेरेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे जो कि किसी नतीजे को जो हम अखज़ कर रहे हैं, कोई इन्फेरेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं किससे, किसी फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से, उस इन्फेरेंस, उस नतीजे की सपोर्ट में या उसकी रिबटल में जो फैक्ट्स होंगे वो भी रेलेवेंट होंगे। अब इसकी एग्जांपल इन्होंने दी है। अगर हम इलस्ट्रेशन सी देखें, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, ए ने कोई क्राइम किया है, उस पर ये एलिगेशन है, द फैक्ट दैट सून आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज़ रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 21 एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्टेड बाई फैक्ट इन इशू। देखें, ये हमने आर्टिकल 21 इससे पहले किया था, उसमें ये था कि कंडक्ट रेलिवेंट होता है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अभी तक ये कह रहे हैं कि ए पे एलिगेशन है, उसने कोई क्राइम कमिट किया, जब वहाँ पे क्राइम करने के बाद वो स्ट्रेट अवे एब्सकॉन्ड कर गया, भाग गया, ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है कि वो वहाँ से क्यों भागा। हम यहाँ पे इन्फेरेंस जो निकालेंगे, जो हम यहाँ पे नतीजा निकालेंगे, वो तो यही निकालेंगे ना कि वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो उसने ये जुर्म किया हुआ था, ये क्राइम उसने कमिट किया था। अब आगे क्या होता है? द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट प्लेस to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly। देखें, इस एग्जांपल में ये कहा गया, अब यहाँ पे आगे वो जब उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसने आके कहा जी मैं तो वहाँ से इसलिए भाग गया हूँ क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो हॉस्पिटल में जाना था, मैं तो इस वजह से भाग गया हूँ, मैं इस वजह से नहीं भागा हूँ कि मैंने ये कोई क्राइम कमिट किया था। सो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो हम इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहे थे कि वो इसलिए भागा है कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, उसका कंडक्ट यहाँ पे रेलेवेंट था अंडर आर्टिकल 21, बट उसने आके बाद में एक नया फैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि रिबट कर रहा है उस इन्फेरेंस को जो हमने उसके अगेंस्ट ड्रॉ कर ली थी कि जी ये इसलिए भागा है क्योंकि इसने क्राइम कमिट किया है। बट यहाँ पे वो रिबट कर रहा है कि मैं इसलिए भागा था क्योंकि मुझे तो कोई अर्जेंट काम था, एक्सीडेंट हो गया था मेरे भाई का, मैं तो हॉस्पिटल में उसके पास चला गया था। अब आगे क्या कहता है? The details of the business on which he left are not relevant except insofar as they are necessary to show that the business was sudden and urgent। अब यहाँ पे उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, इससे इस मैटर का कोई लेना देना तो ऐसा सच है नहीं, लेकिन ये एक तो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके कंडक्ट को, ये फैक्ट्स के, उसको इस वजह से जाना पड़ गया। सेकेंडली यहाँ पे वो न्यू फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है जिनसे वो रिबट कर रहा है उस इन्फेरेंस को जो उसके अगेंस्ट ड्रॉ कर ली गई थी, उसके कंडक्ट जो कि रेलेवेंट था उसके नतीजे में कि वो इसलिए भागा है। सो ये होंगे कोई भी फैक्ट्स जो कि किसी इन्फेरेंस को ड्रॉ की गई हो किसी फैक्ट इन इशू से या किसी रेलेवेंट फैक्ट में। इस इलस्ट्रेशन में रेलेवेंट फैक्ट कंडक्ट था, उससे रिलेटेड जो हमने नतीजा निकाला था उसके रिबटल में आके उसने ये बातें की हैं, तो ये सारी बातें रेलेवेंट बन जाएंगी। सो 2 आर डन। नंबर 3 नेक्स्ट वाला कौन सा? और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। तीसरी बात वो अब इस आर्टिकल में ये थर्ड वन आ गई है कि आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, वो भी रेलेवेंट होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल है तो कोई जो जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो आके उसको आइडेंटिफाई करता है, उसकी स्लिप्स देता है या उसके कोई डॉक्यूमेंट देता है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ये उसके रेलेवेंट फैक्ट गिने जाएंगे। जो वो स्लिप दे रहा है, वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, ये उसको स्टोलन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। और पर्सन, अब पर्सन ये आइडेंटिटी दो किस्म की क्वेश्चनेबल हो सकती है, रेलेवेंट हो सकती है। नंबर 1 किसी चीज़ की, जैसे हमने स्टोलन प्रॉपर्टी की देख ली, या किसी पर्सन की भी। फॉर इंस्टेंस कोई एक ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें जो एक्यूज़ थे वो अननोन थे, उनको किसी ने देखा नहीं था,
इन दैट केस बाद में कुछ बंदे अगर नॉमिनेट किए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, तो फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है, उनकी शनाख्त परेड करवाई जाती है। उसमें एक्यूज़ को जेल में रखा जाता है, फिर 8 या 9 डमीज़ के दरमियान उसको खड़ा किया जाता है। फिर जो कंप्लेनेंट होता है उसको आके कहा जाता है कि इनमें से आप पहचानो कौन सा था। तो यहाँ पे ये फैक्ट भी, आइडेंटिफिकेशन परेड जो करवाई जा रही है, आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन इज़ इन क्वेश्चन, उसको डिटरमिन करना है, तो वो रेलेवेंट होगा। सो तीसरी बात आ गई, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन वो रेलेवेंट होते हैं। एंड द नंबर फोर्थ इज fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened। फोर्थ वन ये आ गया कि देखिए जब हम FIR भी एक रजिस्टर होती है तो उसमें टाइम ऑफ अक्रेंस लिखा जाता है, फिर प्लेस ऑफ अक्रेंस लिखा जाता है। अब ये सारी रेलेवेंट बातें हैं कि किस टाइम पे ये ऑफेंस कमिट हुआ या किस प्लेस पे हुआ। अब देखें किसी FIR में फैक्ट इन इशू ये है कि A ने B को मारा है, लेकिन अगर FIR में कोई टाइम ही नहीं बताया गया कि कितने बजे मारा, या कोई प्लेस ऑफ अकरेंस ही नहीं बताई, मुल्तान में मारा, लाहौर में मारा, तो उसमें पीछे रह क्या जाएगा। ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, फैक्ट इन इशू को, कि A ने B को मारा, कितने बजे मारा, किस प्लेस पे मारा। ये सारी अंडर आर्टिकल 22 रेलेवेंट हो जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज़ और which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted, कि पार्टीज़ जो थी उनके दरमियान रिलेशन कैसा था, क्या उनके दरमियान कोई एनिमिटी थी या कोई फ्रेंडली रिलेशन थे, ये सारे भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अगर फॉर इंस्टेंस A ने B के अगेंस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन नंबर 2B है भी यही, उसमें यह है कि A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर डेफेमेशन के, इसने मेरे अगेंस्ट कोई पब्लिश किया है, डेफेमेशन के लिए उसने सूट फाइल किया। अब यहाँ पे A और B के दरमियान अगर ये पब्लिश करने से पहले उनके दरमियान कोई एनिमिटी थी, उनके रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं थे, तो ये उनका रिलेशन भी पार्टीज़ का रेलेवेंट होगा क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा होगा किसको, फैक्ट इन इशू को, जो उसने डेफेमेशन की। सो यहाँ पे इस आर्टिकल 22 में बेसिकली 5 चीज़ें बताई गई हैं। हमारे दिमाग में एक, वैसे स्टूडेंट से दिमाग में यही होता है आर्टिकल 22 शनाख्त परेड ठक करके और कुछ नहीं होना, बट नहीं, आर्टिकल 22 बहुत डीप है। इसमें उन फैक्ट्स के बारे में बताया गया है कि वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे किसको, फैक्ट इन इशू को और रेलेवेंट फैक्ट को, या वो फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेरेंस ड्रॉ की गई हो उसको सपोर्ट कर रहे हो या रिबट कर रहे हो। फिर टाइम एंड प्लेस, फिर आ जाता है रिलेशन ऑफ द पार्टीज़, और आ जाता है कि जो आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग वो भी रेलिवेंट है। सो ये 5 किस्म के इसमें बताए गए थे फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे, इनके बारे में एविडेंस ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।